जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चनों की, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल या फिर जैवमंडल। साथियों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी के साथ जाएगा, जैवमंडल। साथियों यह पृथ्वी का वह हिस्सा है जहाँ पर जीवन मौजूद है, जो कि वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल से मिलकर बना हुआ है। अर्थात पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जैवमंडल होगा। अगला है निम्न में से किस अंग के खराब होने से मधुमेह अर्थात शुगर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यकृत, अग्नाशय, अमाशय या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों यदि अग्नाशय खराब हो जाता है तो इससे क्या है, मधुमेह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो बताइएगा यकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइएगा अग्नाशय। यदि पूछा जाए मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बताइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखें। प्रश्न क्रमांक 3। और उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। किस पौधे में बीज होता है परंतु फल नहीं होता। ऑप्शन है पाइनस, साइकस, अनानास या फिर आर्किड। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साइकस एक ऐसा पौधा है साथियों जिसमें बीज तो होता है परंतु इसमें फल नहीं होता। ओके। यदि आपसे पूछा जाए साबूदाना किस पौधे से प्राप्त किया जाता है तो बताइएगा साइकस। ओके। अगला प्रश्न है इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर या फिर अरुंधति राय। साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका संबंध साथियों चिपको आंदोलन से था। इन्हें साथियों वर्ष 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यदि आपसे पूछा जाए मेधा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है तो बताइएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला प्रश्न है चरकुला नृत्य खालिस्तान से संबंधित है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, उत्तर प्रदेश। साथियों चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह ब्रज क्षेत्र के वासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है। इसमें होता क्या है साथियों, बैलगाड़ी या रथ का पहिया होता है, उस पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर इस पहिए को सिर पर रख कर यह लोग नृत्य करते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न है चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। कपूर, एड्रेन, लवण जल या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का यूज कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका साथियों मुख्य रीजन होता है कपूर की गंध। कपूर की जो गंध होती है साथियों यह चींटियों को फसलों से दूर रखती है। ठीक है, चलिए अगला है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। 8, 7, 9 या फिर 12 है। साथियों ध्यान रखिएगा कबड्डी में प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग, समुद्री मार्ग, वायु मार्ग योजना या फिर रेल मार्ग। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। साथियों यह राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है और साथियों इसमें जिनको जोड़ा गया है उन महानगरों के नाम हैं
दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल तथा हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं क्रमशः हैं मैग्नीशियम और जिंक, मैग्नीशियम तथा आयरन, कोबाल्ट तथा आयरन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया हम सभी जानते हैं क्लोरोफिल में क्या है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है और हीमोग्लोबिन में लोह अर्थात आयरन पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर हमारा चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कहा गया है सही सुमेलित नहीं है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल वायु सेफ्टी संबंधित था, बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक से संबंधित था, बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित था, बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण, गलत है भैया, क्योंकि भाई जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका संबंध है हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित था, इसलिए क्या है ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर है। डल झील, बूलर झील, सांभर झील, या फिर लोकटक झील। करेक्ट आंसर भाई यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, डल झील। ठीक है, जो एकमात्र तैरता हुआ डाकघर है ये डल झील पर है। यदि पूछा जाए बूलर झील कहाँ पर भैया, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना। चलिए अगला है, वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार कौन सा है, बताएंगे आप लोग। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, मानव कार्बनिक अपशिष्ट, भ्रमण स्थान से संबंधित अपशिष्ट, अजैव निम्नीकरणीय रसायन, या फिर प्राकृतिक पोषण। तो साथियों अत्यधिक हानिकारक प्रदूषक होगा साथियों इसमें से मानव कार्बनिक अपशिष्ट। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ हमारा चला जाएगा। चलिए अगला है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी गोबी, या फिर ऑप्शन डी कालाहारी। साथियों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा, थार का मरुस्थल, जो कि साथियों राजस्थान के जैसलमेर में है। ये साथियों विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो बताइएगा सहारा, जो अफ्रीका में है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, बताइएगा थार। और जो गोबी का मरुस्थल है साथियों ये चीन में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है, ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है, जूट को, रबड़ को, कपास को, या फिर चाय को। करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, जूट को साथियों ब्राउन पेपर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जूट उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कहा गया है यहाँ पर सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है, बताएंगे आप लोग। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो साथियों जो सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र साथियों यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रयागराज जो इलाहाबाद का नया नाम है। ओके चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। सेब के फल में लाली का कारण है, बताएं जो सेब के फल में भाई ये लाली होती है, लाल लाल कलर होता है, वो किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, कैरोटीन, या फिर जेंथिफिल। यहाँ पर साथियों करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, सेब के फल में भाई जो लाली होती है वो एंथोसाइनिन की वजह से होती है। यदि पूछा जाए टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, बताइएगा लाइकोपीन। ठीक है, यदि पूछा जाए दूध का हल्का पीला रंग किसकी वजह से होता है, बताइएगा कैरोटीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक प्रदूषक है। ऑप्शन ए फ्यान, डीडीटी,
कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मात्रात्मक प्रदूषक होते क्या हैं, ये साथियों ऐसे पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, लेकिन जब उनकी सांद्रता में वृद्धि हो जाती है जिससे प्रदूषण होता है तो साथियों उन्हीं को कहा जाता है मात्रात्मक प्रदूषक है। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है भैया ये मात्रात्मक प्रदूषक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये हमारे वायुमंडल में मौजूद है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब इसकी वृद्धि होगी तो इससे क्या है, प्रदूषण होगा। ठीक है, चलिए अगला है शरीर की सतह से स्वेदन अर्थात पसीना बहना द्वारा जल हानि निर्भर करती है। साथियों जो हमारे शरीर से पसीना आता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है स्वेदन, इसके द्वारा साथियों क्या है, जल की हानि होती है। तो बताया किस पर निर्भर करती है, वातावरण की नमी पर, वातावरण के ताप पर, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया मेरे करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यह है वातावरण की नमी पर और वातावरण के ताप, इन दोनों पर निर्भर करता है हमारे शरीर से पसीना बहना। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, और भैया सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर कमेंट किया करें कि आपने कितना स्कोर किया है। कीटों में किसके विद्यमान होने की वजह से यह अपने मार्ग का पता लगा सकते हैं, हीमोजाइम, फिरोमोन्स, विटामिन या फिर एंजाइम। भैया मेरे करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। कीटों में क्या है, फिरोमेन्स विद्यमान होने की वजह से अपने मार्ग का पता लगा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा चींटियां हैं, एग्जाम्पल अब हम चींटियां लेते हैं, जब ये चलती हैं तो क्या है, एक के पीछे एक चलती हैं लाइन बाई लाइन। तो भैया उनमें क्या फिरोमेन्स होता है, उसी वजह से वह है अपने पहले वाले साथी का पता लगा लेते हैं कि यहां से वो जा रहा है तो वहां से हमें भी जाना है। ठीक है। कीट क्या होते हैं भैया, कीटों में पैरों की संख्या होती है 3 जोड़ी टांगे, अर्थात कीटों में 6 टांगे होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जैसे चींटी भी क्या है, कीट की श्रेणी में आएगी। अगला है फूल गोभी का कौन सा भाग खाने योग्य है, पत्तियां, पुष्पक्रम, जड़ या फिर वानस्पतिक कालिका। साथियों आप सभी जानते हैं फूल गोभी में क्या है, फूल ही तो होता है भाई, तो भैया खाने योग्य भाग क्या होता है, पुष्पक्रम। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।